अपना कटा हुआ हाथ वापस उगाने के लिए डॉक्टर कॉनर्स ने छिपकली की रिजेनरेटिव एबिलिटी को ह्यूमन डीएनए के साथ फ्यूज कर दिया। अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार उसने एक सीरम तैयार कर लिया। फिर बिना देर किए कॉनर्स ने वह सीरम अपने ही शरीर में इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगते ही दर्द से उसका शरीर तड़प उठा और कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब कॉनर्स की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका वही दायां हाथ जो सालों पहले कट चुका था अब एक मोटी कोकून जैसी परत में लिपटा हुआ है। वह और इंतजार नहीं कर पाया। उसने कांपते हाथों से उस परत को फाड़ डाला और अंदर से एक नया बिल्कुल सही सलामत हाथ बाहर आ गया। कॉनर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ऑस्कॉर के एग्जीक्यूटिव को फोन मिलाया, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सिर में भयानक दर्द उठने लगा। उसी पल उसे समझ आ गया कि सीरम अभी अनस्टेबल है और इंसानों के लिए सेफ नहीं है। कॉनर्स तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागा और एक टैक्सी रोक ली। उसे हर हाल में एग्जीक्यूटिव से वह सीरम वापस लेना था, इससे पहले कि कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कॉनर्स की स्किन धीरे धीरे हरी खुरदुरी सेल्स में बदलने लगी थी। उसका पूरा शरीर चुपचाप एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। दूसरी तरफ ऑस्कॉर एग्जीक्यूटिव ब्रिज पर अपनी कार में बैठा था। तभी अचानक पूरे ब्रिज पर अफरा तफरी मची। लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि नीचे से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका कॉनर्स निकलकर ऊपर आ चुका था। अब एग्जीक्यूटिव के बचने का कोई रास्ता नहीं था। कॉनर्स ने बिना रहम किए एग्जीक्यूटिव और उसकी कार दोनों को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। उसी वक्त स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। उसने हवा में अपना वेब छोड़ा और तेजी से गिरती कार को ठीक समय पर पकड़ लिया। कुछ ही पलों में ब्रिज से कई कार्स लटक रही थी और स्पाइडरमैन एक एक जान बचाने में जुट गया। उधर कॉनर्स की लिजर्ड पावर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, इसलिए वह ब्रिज के नीचे रेंगता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। स्पाइडरमैन लोगों की जान बचाने में इतना व्यस्त था कि उसके पास कॉनर्स का पीछा करने का मौका ही नहीं था।